प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं। खारिज कर दिया, वो भक्त ही नहीं है। हाँ, तो कौन होता है? प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो भक्त नहीं होता, वो बनिया होता है। यहां बनिया की निंदा नहीं है, बनिया के व्यापार की बात की गई। व्यापार एक धर्म है संसार का। बनिया क्या करता है? व्यापार ही तो करता है। माल लेता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, माल देता है। ये बनिया का काम है, व्यापार। ये काम दुनिया के लिए आप करो, लेकिन भगवान से व्यापार मत करो, ये तात्पर्य है। प्रहलाद जी कहते हैं यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक। वो वणिक है, वो भृत्य नहीं है, आपका दास ही नहीं है। क्यों बोले? वो आपसे कुछ चाहता है, आपकी भक्ति करता है और उसके बदले में वो कुछ चाहता है, तो वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है। भक्ति तो प्यार है, प्रेम को भक्ति कहा है। प्रहलाद जी कहते हैं वो आपका भक्त नहीं है, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, वो आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो आपसे व्यापार कर रहा है। भक्ति करके उसके बदले में माल लेना चाहता है, वो व्यापारी है, वो आपका अनुरागी नहीं है। अनुरागी तो वो होता है जिसके जीवन में केवल समर्पण ही समर्पण होता है। प्रहलाद जी कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आज कुछ मांग लो प्रहलाद, नहीं तो मेरे मन को कष्ट होगा कि दुनिया के इन दरिद्रों को, भिखारियों को देते देते मैं थक गया। हाँ, भगवान कहते हैं दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, जानते ही हैं आप। भगवान कहते हैं संसार के इन भिखारियों को देते देते मैं थक गया, लेकिन तुम्हारे जैसा आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भक्त अगर कुछ मांगेगा और मैं दूंगा तो मेरे मन को संतोष हो। इसलिए मेरे मन के संतोष के लिए मांग लो। मैं जानता हूं प्रहलाद तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे संतोष के लिए मांग लो। भगवान कहते कुछ तो मांग लो बेटा, मेरा आना सार्थक हो जाए, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। कुछ मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसमें राजी हैं तो मैं मांगूंगा। आप कहोगे अंत में प्रहलाद जी ने भी तो मांग ही लिया भगवान से, फिर क्या रहा? लेकिन जब आप ये सुनेंगे प्रहलाद ने क्या मांगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु तो अगर आप मांगने की बात करते हैं तो मैं आपसे मांगता हूं। भगवान ने कहा मांगो। भगवान सोच भी नहीं पाए, समझ भी नहीं पाए कि ये क्या मांगेगा, लेकिन धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो आज यही वरदान मुझे दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न हो। यही वरदान दे। कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणेवरम। प्रहलाद जी ने यही कहा कि मेरी कामनाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए, यही वरदान आप दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मांग भी लिया और कुछ भी नहीं मांगा। इस चतुराई को देख करके भगवान दंग रह गए। इसीलिए संतों ने कहा है राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा चतुर होते हैं। भगवान भी भक्तों के चक्कर में पड़ जाते। प्रहलाद ने यही मांगा, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो भगवान ने प्रहलाद जी को असुरों का राजा बना दिया।